गाइस, तो मैं आपकी मीना भार्गव आज लेके आई हूँ फर्स्ट चैप्टर के एमसीक्यू यानी पुष्पी पात्रों में लेके चलना। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा फ्लोरिकल्चर से क्या तात्पर्य। फ्लोरिकल्चर यानी फूलों की, पुष्पों की खेती या फूलों की खेती। ठीक है। काली मिर्च में बीजांड का एक कुछ का बचा हुआ भाग शेष रह जाता है पतली झिल्ली के रूप में, जिसे क्या कहते हैं बेटा, परिभ्रूण कोष। देखो, खजूर में भी रह जाता है और काली मिर्च में भी। ठीक है, इसका एग्जाम्पल। अगला क्वेश्चन क्या है कि यदि एक पौधे को लघु बीजाणु मात्र कोशिका में 12 गुणसूत्र हैं तो भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्र होंगे। तो सीधी सी बात है, 12 है तो लघु बीजाणु मात्र कोशिका में 12 है तो भ्रूणपोष में 18 होंगे। निम्न में से किस पुष्प में चमगादड़ द्वारा परागण होता है। कदम्बर और कचनार में बेटा चमगादड़ द्वारा परागण होता है, परागण गण होता है। ठीक है। बीजांड में सूत्री विभाजन कहाँ होता है, तो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में होता है। ठीक है। परागण के समय परागण होते हैं, द्विकोशिकीय होते हैं। ठीक है। आवृत्ति पादपों में मादा युग्मों में सामान्यतः कितने, देखो मादा युग्म में 3 विभाजन होते हैं, हम सभी को पता है। बीजांड का विकास होता है तो अध्यावरण से बीजांड का विकास होता है। त्रिशल्यन के फलस्वरूप किसका फलस्वरूप विकसित होता है। देखो, भ्रूण पोष व त्रिशल्यन के फलस्वरूप विकसित होता है। ये त्रिगुणित होता है, 3n होता है। ठीक है, जो भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। अनुलमिलता का उदाहरण, पहले तो आपको बताना अनुलमिलता क्या है। ऐसे पुष्प जो बंद होते हैं जिसमें पुंकेसर व स्त्रीकेसर हमेशा आवरण के द्वारा ढके होते हैं, उससे बोलते हैं बेटा अनुलमिलता। इसका उदाहरण है वायोला। ठीक है। परागण किसका प्रतीक है। देखो, नर युग्मोद्भिद का प्रतीक है, क्योंकि 2 नर युग्मक होते हैं। परागण क्या होते हैं, नर जो अंडाशय में जाते हैं वहाँ पे मतलब परागण प्रक्रिया द्वारा वर्तिकाग्र पहुंचते हैं, फिर निषेचन, तो ये नर युग्म है। ठीक है। प्राथमिक भ्रूणपोष बेटा होता है, प्राथमिक भ्रूणपोष पोषण देने वाला हमेशा त्रिगुणित होता है। मैंने इस क्वेश्चन में बताया था आपको, तो ये त्रिगुणित होगा। ठीक है। पुष्पीय पौधों के भ्रूणकोश में कितने केंद्रक होते हैं, तो 8 होते हैं। 100 परागण के निर्माण हेतु कितने अर्थ, देखो 1 से 4 तो 25 चौका 4, समझ में आया, तो 4 25 आ जाएंगे, 25 चौका, क्योंकि एक में 4 होते हैं, यहाँ पे 25 चौका 100। ठीक है। एक पराग कोश में 18 परागमात्र कोशिकाएं, तो इनसे बनने वाले पराग चतुष्कों की संख्या कितनी होगी, 28 होगी बच्चों। परागकण की भाई स्पोरोपोलिन की बनाती है, जो एक रसायन होता है जिसके कारण परागकण होते हैं वो कई वर्षों तक संरक्षित रहते हैं, वो नष्ट नहीं होते हैं। उन्हें मतलब हमें पहले पता कैसे चलता कि पुराने ज़माने में ये पेड़ पौधे हुआ करते थे, तो स्पोरोपोलिन के कारण पता चलता है। ठीक है, क्योंकि उनसे नष्ट नहीं होते। फिर मिले तो लोगों ने टेस्ट किया, वैज्ञानिकों ने, लोग तो कैसे करेंगे। पूर्णतः परिपक्व नर युग्म का प्राय विकास कोशिकाओं का बना होता है, तो इसमें 2 आ जाएगा। पुष्पीय पौधों में नर युग्म किसके विभाजन से बनता है, तो जनन कोशिका में होता है विभाजन। ठीक है। तो चलो, ऐसी किसी पौधे की जड़ की कोशिका में गुणसूत्र की संख्या, तो उसके बीजांड का एक ईसाई कोशिका में गुणसूत्र की संख्या होती है। ये आप खुद ही कर लेना गाइस। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। चलो मैं आपको परिवेर वाले क्वेश्चन दिखा देती हूँ। देखो, 2015 में ये क्वेश्चन आए थे, 2016 में ये, तो आई बात ये वाला भी आया था, 2017 में आया था। वेलिसनेरिया और वाटर लिली नामक जलीय मकरमच्छ परागण हेतु उल्लेख है, तो कीट परागण होता है, ये मैंने इंपॉर्टेंट बताया था आपको पिछले पेज में। ये टैपिटम वगैरह, ये डायग्राम तो पक्के क्यों पाए, बिना डायग्राम के भूल गए। ये आया था 2018 में। ये भी आप संरचना याद कर ले, बहुत इंपॉर्टेंट है बीजांड की। 2019 में 20, 22